हाँ, तो बच्चों डीप वाटर का जो बचा हुआ भाग है उसका अध्ययन हम पूरा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ तक का हम लोगों ने अध्ययन किया था। इसके बाद से यहाँ से आगे हमें अध्ययन करना है। आज हमने आपको बताया था, आई वाज स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमने पिछला छोड़ा था उससे एक लाइन पूर्व में हम स्टार्ट करते हैं। आई वाज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। बट नॉट एट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भी ज़्यादा मैं डरा हुआ नहीं था कि आउट ऑफ माई विट्स, कि मेरी विट जो हमारी बुद्धि जो है वह मेरा साथ छोड़ दे, आउट हो जाए। आउट हो जाए मतलब मेरा साथ छोड़ दे, ऐसा नहीं था। मैं भयभीत था, लेकिन इतना भी भयभीत नहीं था कि बुद्धि हमारा साथ छोड़ दे। ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे मीन्स रास्ते में, आई प्लानेड, मैंने जो योजना बनाया था, प्लानेड मीन्स हाँ, रास्ते में जाते समय जो योजना मैंने बनाई थी। व्हेन माई फीट हीट द बॉटम, कि जब मेरा पैर बॉटम अर्थात तली को टच करेगा, स्पर्श करेगा, तो ये देखिए यहाँ से एक कंडीशनल सेंटेंस है। व्हेन माई फीट हीट द बॉटम आई वुड मेक ए बिग जंप। तो इस तरह के वाक्य जब होते हैं तो जहाँ अगला कामा होता है उसका अर्थ हम तो निकालते हैं। व्हेन माई फीट हीट द बॉटम, जब मेरे पैर तली को स्पर्श करेंगे तो आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं एक लंबी छलांग लगाऊंगा। बिग जंप मीन्स बच्चों एक लंबी छलांग लगाऊंगा। केम टू द सरफेस, और के मीन्स आ जाऊंगा, टू द सरफेस, सरफेस मीन्स सतह पर। किसकी सतह पर? पानी की सतह पर। सरफेस मीन्स क्या होता है? सतह पर। और क्या करूंगा? लाई, लेट जाऊंगा। फ्लैट, सीधे, फ्लैट मीन्स सीधे। पानी की सतह पर आने के बाद सीधे लेट जाऊंगा। ऑन इट यानी उसके ऊपर, ऑन मीन्स पर, इट मीन्स उसके यानी पानी के ऊपर। पानी के सतह पर आने के बाद पानी की सतह पर मैं सीधे लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल का मतलब हाथ पैर चलाते हुए। तैरने में आप जानते हैं कि इस तरह से हम पानी को खींचते हैं और फिर पीछे के पैरों को इस तरह से हम मारते हैं, तो इस तरह से हाथ पैर चलाते हुए। एंड पैडल, और हाथ पैर चलाते हुए। टू द एज ऑफ द पूल, कहाँ आ जाऊँगा? तालाब के किनारे आ जाऊँगा और मैं सेफ हो जाऊँगा, बच जाऊँगा, ऐसा वो कहना चाहते हैं। आगे देखते हैं। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, ऐसा लगता था। सीम्ड मीन्स, इट मीन्स ऐसा, सीम्ड मीन्स लग रहा था या लगता था। सीम्ड एक ऐसी क्रिया है जिसे हम कॉन्टिन्यूअस में भी अगर प्रयोग करेंगे तो आईएनजी नहीं लगाते हैं। इट सीम्ड, ऐसा लगता था। ए लॉन्ग वे डाउन, नीचे, यानी नीचे का जो रास्ता है वो मुझे बहुत लंबा प्रतीत होता था। जबकि हम शुरू में पढ़े हैं कि उसकी गहराई कितनी थी? 9 फीट। कितनी फीट थी गहराई? लेकिन यहाँ लिखते हैं कि जब मैं पानी के अंदर जा रहा था तो मुझे वह रास्ता कैसा लग रहा था? ए लॉन्ग वे डाउन, नीचे का रास्ता जो था, पानी का जो गहराई थी वह मुझे बहुत अधिक लग रही थी। दोज 9 feet were more than, those 9 feet were more like 19। वे 9 फीट जो गहराई यहाँ पर लेखक के द्वारा
वर्णन किया गया है कि गहराई जो थी कितनी थी, 9 फीट थी। अब वो कहते हैं कि वह गहराई दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90 में से होता है 90, किसके तरह लग रही थी, लाइक में इस तरह 90 में 90। अब वह 9 फीट की गहराई किसके बराबर लग रही थी, 90 फीट के बराबर लग रही थी। आगे देखें, एंड बिफोर आई टचड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट। ये बताते हैं कि अब मैं पानी के अंदर क्या हो रहा था, जा रहा था। एंड बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट। ब्रस्ट मीन्स जैसे आप कहते हैं भ्रष्ट, मतलब फट जाना, कहते हैं तो साइकिल भ्रष्ट हो गई, मतलब वही है ब्रस्ट, ब्रस्ट उसे भ्रष्ट लोग बोलते हैं। तो अब रेडी टू ब्रस्ट, क्या फटने को तैयार था, लंग्स, फेफड़े। फेफड़े हमारे पानी भर जाने के, फेफड़ों में हम क्या स्टोर करते हैं, कैन यू टेल मी। ऐसे सामान्य वे में हम फेफड़े हमारे किस काम में आते हैं, फेफड़े में हम क्या भरते हैं, सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन वहाँ जाती है, फिर अंदर से रिलीज होके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती है। अब वहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन फिल होना चाहिए वहाँ पर क्या फिल हो रहा है, वाटर। वहाँ क्या फिल हो रहा है, वाटर। अब वाटर फिल होगा तो क्या होगा, वो जाहिर सी बात है फटेगा, ऐसा फील होगा कि फट जाएगा। तो कहते हैं कि चूँकि ये पानी पी रहे थे ना जब अंदर जा रहे थे, तो वही कहते हैं एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट। अभी इससे पहले कि मैं नीचे जाके तली को छू पाता, मैं नीचे जाता, मेरे पैर तली को छूते, उसके पहले ही मैंने इतना पानी पी लिया था कि मेरे जो लंग्स थे, जो मेरे फेफड़े थे जिसमें एयर होना चाहिए, वहाँ इतना पानी भर गया था कि ऐसा लग रहा था रेडी टू ब्रस्ट, कि वो फटने वाले हों या फटने के लिए तैयार थे। बट when my feet hit the bottom, लेकिन जब मेरे पैर तली को छुए, फिट मिस पैर, हिट मिस टच किए, छुए, टकराए। हिट का मतलब टकराना से है, पीटना भी होता है। तो हिट द बॉटम, तली से टकराए। आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, तो जैसे टकराए तो मैंने क्या किया, सम्मंड किया। सम्मंड मीन्स इकट्ठा करना, बुलाना होता है। सम्मन आप सुनते होंगे, सम्मंड का मतलब बुलाया, इकट्ठा किया। किसको इकट्ठा किया, किसको बुलाया, ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत को, पूरी शक्ति को बुलाया कि तैयार हो जाओ। क्या करने के लिए, जंप मारना है। और जंप मार के कहाँ आना है, पानी के सतह पर आ जाना है। इस नाते मैंने अपनी पूरी शक्ति को जुटाया, इकट्ठा किया, बुलाया, जो भी कह लीजिए। आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी शक्ति को, पूरी ताकत को इकट्ठा किया। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है, शक्ति, ताकत। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग। एंड मेड व्हाट आई थॉट, एंड मेड, और वही किया जो हमने पहले से सोचा था। जो हमने पहले से क्या किया था कि जैसे ही मेरे पैर तली को स्पर्श करेंगे, हम पूरे बलपूर्वक क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जंप करेंगे। और जंप करेंगे तो क्या होगा, सतह पर आ जाएंगे। और सतह पर आने के बाद फिर क्या होगा, सीधे लेट जाएंगे और हाथ पैर चलाते हुए क्या करेंगे, तालाब के किनारे पहुंच जाएंगे। व्हाट आई वाज थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग, यही मैंने सोचा था कि एक लंबी छलांग लगाऊंगा और लगाने के बाद पहुंच जाऊंगा। कहाँ पहुंच जाऊंगा हो, अपवार्ड। अपवार्ड मीन्स ऊपर, एकदम पानी की सतह पर। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। मैं सोचता था, इमेजिन मीन्स थिंक, इमेजिन मीन्स थिंक, इमेजिन मीन्स सोचना होता है, कल्पना करना। ये कहते मैं तो ये सोचा था, पहले शुरू में ये प्लान बनाया था कि टकराऊंगा तली से, फिर जोर का जंप लगाऊंगा, ऊपर आ जाऊंगा।
आई इमेजिन, ऐसा मैं सोचता था। और किसकी तरह ऊपर आ जाऊंगा? एंड वुड बॉब, बॉब में उछलना होता है, टू द सरफेस लाइक ए कार्क, कार्क, कार्क की तरह, लाइक मिस तरह, लाइक मिस तरह, कार्क मिस एक तरह समझिए कार्क बोतल। उसको आपने बाटल देखा है ना, आप कोई भी बाटल ले लीजिए पेप्सी का, चाहे वो ग्लास वाला हो चाहे प्लास्टिक वाला, उसको ऐसे दबाइए नीचे और छोड़ दिए, सन दे ऊपर आएगा वो। तो इन्होंने कार्क से अपना कंपेयर किया कि जिस तरह से वो कार्क का बोतल पानी के अंदर दबाने पर सीधे तुरंत स्पीड के साथ ऊपर आता है, ऐसे मैं भी क्या हो जाऊंगा? बॉब टू सरफेस लाइक ए कार्क, एक कार्क की तरह मैं उछल करके सतह पर आ जाऊंगा, ऐसा ये सोचते थे। इंस्टीड, ऐसा नहीं हुआ, इसके बजाय, इंस्टीड, इंस्टीड मीन्स क्या होता है? इसके बजाय, इसके बजाय हुआ क्या? आई केम अप स्लोली, मैं रफ्तार से कार्क बोतल की तरह ऊपर आने के बजाय, केम, आई मीन्स मैं, केम मीन्स आया, अप ऊपर, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, तेजी से आने के बजाय, रफ्तार से आने के बजाय, इंस्टीड मीन्स बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आइज, और जब ऊपर पहुंचा, आई मीन्स मैंने, ओपन मीन्स खोल दिया, माई आइज मीन्स अपनी आँखों को, पानी के ऊपर जैसे सतह पे पहुंचा तो मैंने अपनी आँखों को खोला। एंड सा, और देखा, पानी की सतह पर पहुंचने के बाद मैंने देखा, क्या देखा? एंड सा, देखा, नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं बट वाटर, यानी पानी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। नथिंग बट वाटर मीन्स पानी के सिवाय, पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। समझ गए आप लोग? हाँ। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो थिंग्स टू इट, पानी कैसा था? वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो थिंग्स टू इट, पानी जो था वो गंदा था, पीले रंग का था, मटमैला था। पानी कैसा था? पीले मटमैले रंग का पानी था। आई ग्रीव पनीकी, आई ग्रीव, आई मीन्स मैं, ग्रीव पनीकी, घबरा गया, मैं क्या हुआ? घबरा गया, अब कुछ गड़बड़ हो रहा है जो मैंने नहीं सोचा था। आई रीच्ड अप एज टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लचेज ओनली एट वाटर। क्या कहते हैं? आई रीच्ड अप, एज, जैसे, एज मीन्स जैसे, एज जैसे, आई मैं, रीच्ड अप ऊपर आया, जैसे ही मैं पानी की सतह पे ऊपर आया। इफ टू ग्रैब अ रोप, मानो जैसे कि मैं ग्रैब करने जा रहा हूँ, ग्रैब मीन्स क्या? पकड़ना, क्या करने जा रहा हूँ? ग्रैब ए रोप, रोप मीन्स रस्सी, रोप मीन्स, जैसे ही ऊपर आया तो मैं पकड़ना चाहा, क्या? रोप, कि मैं कोई रस्सी पकड़ रहा हूँ। एंड माई हैंड्स क्लचेज ओनली वाटर, मैं रस्सी मान करके पकड़ना चाहता था, लेकिन मेरे हाथों में क्या आया? ओनली एट वाटर, मेरे हाथों को सिर्फ क्या मिला? पानी, जिसे मैं अपने हाथों में पकड़ भी नहीं सकता था। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। सफोकेटिंग का मतलब दम घुटना। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू एल, आई मिस मैंने, ट्राई मिस कोशिश किया, एल मिस चीखने का, कि अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो लाओ चिल्लाएं, कोई सुनेगा हमारी आवाज़ तो हमें बचाने जरूर आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या? बट नो वन साउंड केम आउट, लेकिन बट मिस नो साउंड,
कोई भी आवाज़ केम आउट नहीं आई, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, और तभी क्या हुआ, धीरे धीरे करके मेरी आँखें और नाक केम आउट बाहर आ गए। कौन कौन बाहर आया? आँख और हल्की सी नाक बाहर आई ऑफ द वाटर, पानी के। तभी क्या हुआ कि मेरी आँखें और मेरी नाक थोड़ा सा पानी के बाहर आया। बट नॉट माई माउथ, मतलब आँख तो हल्का सा बाहर आया, नाक भी थोड़ा सा ऊपर आया, लेकिन मुंह अभी भी बाहर। और पानी पीने के जो साधन है वो कौन कौन से? ऐसे बाहर रहने पर तो एक ही है, माउथ, लेकिन पानी में डूबने पर दो हो जाते हैं, नोज एंड माउथ बोथ। पानी में डूबते वक्त कोई भी व्यक्ति जब डूब रहा होता है तो नाक से भी पानी पीता, मुंह से भी पीता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, नाक तो थोड़ा ऊपर हुआ, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मुंह अभी भी ऊपर। और मैं पानी कभी भी क्या कर रहा था, सवालो कर रहा था, निगल रहा था, पीता जा रहा था। आई फ्लेड एट सरफेस ऑफ द वाटर, मैं हाथ पैर चलाते हुए पानी की सतह पर आया। swallowed एंड चोक्ड, सतह पर आया, मैंने swallowed पानी को पिया, एंड चोक्ड मेरा गला अवरुद्ध होने लगा, बंद होने लगा। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लंग्स अप, सारी लेग्स है। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, लेग्स मीन्स पैर, मैं अपने पैरों को ऊपर लाने की अब कोशिश करने लगा। ट्राइड मीन्स कोशिश किया, ब्रिंग मीन्स लाने के लिए, माई लेग्स मीन्स अपने पैरों को, अप मीन्स ऊपर। अब मैं अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश करने लगा। बट दे हंग एज डेड वेट, लेकिन पैर तो ऐसे लटके हुए थे। बट दे वे कौन? पैर, हंग लटके हुए थे। कैसे लटके थे? एज डेड वेट, मानो जैसे मृत कोई भार हो, वजन हो। वेट मीन्स वजन, किसी मृत वजन की तरह, भार की तरह मेरे पैर भी क्या थे? निष्क्रिय थे, लटके हुए थे, वो भी काम नहीं कर रहे थे। पैरालाइज्ड हो गए थे। पैरालाइज जानते हैं? लकवा मार देना, संज्ञा शून्य हो जाना। मानो जैसे मेरे पैर कैसे हो गए थे? लकवा मार दिया था, उसमें संज्ञा शून्य हो गए थे। एंड रिजिड, रिजिड मीन्स कठोर, सख्त हो गए थे, मानो जैसे वो काम करना बंद कर दिए हों। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, अब क्या था? एक बड़ा सा, एक ग्रेट मीन्स बड़ा, फोर्स मीन्स शक्ति या ताकत या बल, विज्ञान में बल बोलते हैं, फोर्स मीन्स, है ना। ताकत, अंग्रेजी भाषा में इसको ताकत कहेंगे, शक्ति कहेंगे। एक बड़ी शक्ति पुलिंग मी अंडर, नीचे से मुझे नीचे खींच रही थी। पुलिंग मी अंडर, अंडर मीन्स नीचे। एक बड़ी शक्ति मानो जैसे मुझे नीचे खींच रही हो, और मैं उसी की तरफ खींचता चला जा रहा था। आई स्क्रीम्ड, और ऐसी स्थिति में मैं चीख पड़ा। स्क्रीम्ड मीन्स चीखा, चीख पड़ा, चिल्लाया, बचाओ। ध्वनि यही ना निकला होगा, जब चीखे होंगे, चिल्लाए होंगे तो यही कहे होंगे बचाओ, मेरी मदद करो, लेकिन ये बाहर नहीं आ पाया। बट जब चीखे तो क्या हुआ? बट ओनली द वाटर हर्ड मी, केवल पानी ने मेरी आवाज़ को सुना। चीखे तो कौन सुना? बट मीन्स लेकिन, ओनली मीन्स केवल, वाटर मीन्स पानी ने, हर्ड मीन्स सुना, मी मीन्स मुझे। केवल पानी ने मेरी पुकार को सुना, अर्थात हमारी जो पुकार थी, जो आवाज़ थी, वो कहाँ दब गई थी? पानी के भीतर दब गई थी।
I had started on the long journey back to the bottom of the pool. I had started, मैं शुरू कर चुका था. Started means शुरू कर चुका था, शुरू कर दिया था. ए लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग जर्नी मीन्स लंबी यात्रा. बैक, बैक मीन्स वापस. टू द बॉटम ऑफ द पूल, बॉटम ऑफ द पूल मीन्स तालाब के पेदी की, तालाब के पेदी की मैं वापस एक लंबी यात्रा शुरू कर चुका था, चल चुका था, लंबी यात्रा पर चल चुका था. I struck at the water as I went down. I struck the water. मैंने अपनी शक्ति को आजमाया, अपनी ताकत को लगाया. As I went down, जैसे ही मैं नीचे जा रहा था. यहाँ लिखा है ना कि मैं एक लंबी यात्रा पर नीचे तालाब की तली में नीचे जा रहा था. तो नीचे जाते हुए कह रहे हैं कि आई स्ट्रक एट द वाटर, मैं पानी पर फिर से एक जोर आजमाया कि मैं ऊपर आ जाऊं. एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था या जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था. हुआ क्या? एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ. एक्सपेंडिंग मीन्स व्यय करते हुए, खर्च करते हुए. क्या? माई स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को व्यय करते हुए कि मैं कुछ जोर पानी के ऊपर आजमाऊं और पुनः वापस आ जाऊं, ऐसा मैं करना चाह रहा था. एज वन इन द नाइट मार फाइटिंग एन इरेसिस्टिबल फोर्स. कैसे कर रहा था? जैसे, जिस तरह से. एज, एज मीन्स क्या होता है? जैसे, जिस तरह से, जैसे या जिस तरह से. एज, जिस तरह से. वन, वन मीन्स क्या होता है? कोई व्यक्ति. वन मीन्स तो एक होता है, लेकिन वन का मतलब कोई व्यक्ति भी होता है. जैसे कोई व्यक्ति इन ए नाइट मार, इन मीन्स में, ए मीन्स एक, नाइट मार मीन्स भयानक स्वप्न. जैसे कोई व्यक्ति एक भयानक स्वप्न में फाइट करता है. फाइट्स मीन्स लड़ता है. किससे लड़ता है? एन इरेसिस्टेबल फोर्स, किसी भयानक शक्ति से. किसी भयानक शक्ति से. जैसे कोई व्यक्ति, हाँ, जैसे कोई किसी आसुरी शक्ति से सपने में कोई आदमी लड़ रहा हो, उस तरह से मैं लड़ रहा था, अपनी शक्ति को व्यय कर रहा था. I had lost all my breath. I had lost all my breath. मैं अपनी सारी सांसें खो चुका था. मतलब खो चुका था, तो ऐसे अगर जोड़ेंगे तो सारी सांसें खो चुका था मतलब मैं मर चुका था. सेंस ये है, लेकिन यहाँ है, ये है इसका मतलब. I had lost all my breath का मतलब मेरी सांसें फूल चुकी थी, मतलब मुझे सांस फूलने लगा था. अब और माई लंग्स एच्ड, सांस फूलने के साथ साथ मेरे जो लंग्स थे एच होने लगा. उसमें एच मीन्स दर्द होने लगा था. अब मेरे लंग्स में अर्थात मेरे फेफड़ों में भी एच होने लगा था, दर्द होने लगा था. क्यों फेफड़ों में दर्द क्यों होने लगा बच्चों? क्योंकि जिन फेफड़ों में एयर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, वहाँ पर क्या फिल हो गया था? वाटर हो गया था. इस नाते वहाँ पर अब क्या हो रहा था? दर्द होने लगा था. माई हेड थ्रॉब्ड, और मेरा जो सिर था वो मानो जैसे जाम सा हो गया था, जम सा गया था. आई वॉज गेटिंग डिजी, आई वॉज गेटिंग डिजी. गेटिंग डिजी का मतलब होता है चक्कर आना. गेटिंग डिजी मीन्स चक्कर आना. अब मुझे चक्कर आने लगा था. सर क्या हो गया था यहाँ बताते हैं? मानो जैसे जम सा गया था. और अब क्या होने लगा था?
मानो मुझे चक्कर आने लगा था, मैं पानी के अंदर इस तरह से राउंड लगा रहा हूँ, ऐसा मुझे फील होने लगा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड केम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस। लेकिन मुझे याद था, रिमेंबर्ड मीन्स द स्ट्रेटजी, वह योजना, स्ट्रेटजी मीन्स होता है योजना, लेकिन मुझे वह योजना अब याद था, याद करना था। क्या करने के लिए? आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि मैं पानी के सतह पर जैसे पहुंचूंगा तो हमें स्प्रिंग करना है। क्या करना है? स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स क्या होता है? जंप। स्प्रिंग मीन्स जंप, यानी छलांग लगाना है। फ्रॉम द बॉटम एंड केम लाइक ए कॉर्क ऑफ द सरफेस, और एक कॉर्क की तरह, लाइक एक कॉर्क में से एक कॉर्क बॉटल की तरह हमें सतह पर पहुंच जाना है, पहुंचना है, ऐसा करना है, ऐसा वो कहते हैं। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर। लाई मीन्स क्या होता है? लेट जाना। आई वुड लाई, मैं लेट गया। फ्लैट मीन्स, अभी इससे पहले बताया हूँ फ्लैट मीन्स, कहीं रिपीट नहीं हो रहा सेंटेंस से? नहीं, ये ठीक है, सेंटेंस सही है। ये लाइन हमको लगता है 2 बार इसमें आ रहा है। तो आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी के ऊपर क्या करूँगा? सीधे लेट जाऊँगा। लाई मीन्स लेट जाऊँगा, फ्लैट मीन्स सीधे। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और मैं स्ट्राइक आउट मीन्स पानी को काटते हुए, विथ माई आर्म्स अपनी भुजाओं से, एंड थ्रेश विथ माई लेग्स, और अपने पैरों से पानी को थपथपाते हुए क्या करूँगा? पानी से बाहर आ जाऊँगा। देन आई वुड गेट टू एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इस दशा में क्या होगा? देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल। एज ऑफ द पूल मीन्स, एज मीन्स किनारे होता है, पूल मीन्स तालाब के, और फिर मैं तालाब के किनारे पहुंच जाऊंगा, एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा, सुरक्षित बच जाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा। आज का टॉपिक बच्चों यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल फिर से आगे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।